गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 12th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज अपन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को लेकर बात की थी। आज अपने वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के ऑपरेशन को लेके बात करेंगे। आपके पास में ऑपरेशन के अंतर्गत फर्स्ट अपन बात करेंगे एडिशन और फिर अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन कि दो मैट्रिक्स के ऊपर ये ऑपरेशन किस किस प्रकार काम करते हैं उसको लेके अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले अपन बात करेंगे एडिशन को लेके कि एडिशन दो मैट्रिक्स के मध्य किन किन प्रकार होता है, उनके मध्य कौन कौन से गुणधर्म फॉलो होते हैं उनको लेके बात करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है अपने क्रम विनिमयता नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म। अब देखिए ये कम्यूटेटिव क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं एडिशन के लिए अर्थात अपन पहले बाकी किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बीच में अपने ऑपरेशन यूज करेंगे वो एडिशन को यूज करेंगे। अब देखिए दो मैट्रिक्स में लेके बात करता हूं, मान लीजिए ए और बी मैट्रिक्स है, इसके बीच में ये एडिशन हो रहा है तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए पहले मैं बता देता हूं कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव अर्थात में क्रम परिवर्तित करने पर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात a प्लस बी का जो मान होगा वो b प्लस a के क्या बराबर होता है या नहीं, इस गुणधर्म को बोलते हैं कम्यूटेटिव। यदि अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो ab बराबर यदि a होता है तो क्रम विनिमय गुणधर्म पालन होता है। लेकिन अपन अभी यहाँ बात करेंगे एडिशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं लेट एक आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में m बाई n ऑर्डर की है एंड दूसरी कोई बी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में b i j m बाई n ऑर्डर की। अब मैंने देखिए ऑर्डर सेम क्यों लिया, क्योंकि मुझे एडिशन करवाना है और मैंने एडिशन के लिए आपको बताया था कि इनकी दोनों के जो कोटि है वो कोटि अर्थात ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। यदि इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अर्थात संगत अवयव जुड़ते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लाना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लाना है। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ये अपन को सिद्ध करना है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये स्टेटमेंट होता है एडिशन के लिए। तो देखिए अपन बात करें a प्लस बी को लेके तो a प्लस बी क्या है, a i j m बाई n प्लस b i j, ये हो गया आपके पास में m बाई n। अब यहाँ बात ध्यान देते हैं अपन, मैंने कहा था कि जब दो मैट्रिक्स 2 0 1 2 प्लस 1 3 2 1 यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, यदि ऑर्डर इक्वल होने पर ही वो जुड़ेंगे अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। यदि मैं यहाँ 1 और 2 कर देता हूँ तब ये मैट्रिक्स आपस में नहीं जुड़ सकती। तो अपन क्या कहेंगे, पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए अर्थात मैंने दोनों का ऑर्डर बराबर लिया है। अब कैसे जुड़ेगी, तो मैंने कहा था कि इसके संगत एलिमेंट जुड़ते हैं, 2 को 1 के साथ 3, 0 को 3 के साथ 3, 1 का 2 के साथ में 3 और 2 का 1 के साथ में 3। इस प्रकार एडिशन होता है जब ऑर्डर आपके पास में बराबर हो। तो अब यहाँ देखो कि इन दोनों का ऑर्डर बराबर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि a i j प्लस b i j m क्रॉस n, क्योंकि संगत एलिमेंट जुड़ गए। अब बात यहाँ ध्यान देना, ये भी मैट्रिक्स के अंतर्गत आया है क्योंकि अभी अपने दो मैट्रिक्स को जोड़ा था तो तीसरी भी अपन को मैट्रिक्स ही प्राप्त हुई थी। अब बात देखो यहाँ पर यदि आपके पास में ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी आई जे
प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। कैसे लिख सकता हूं? देखिए आपके पास में 1 2 0 1 कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक 1 2 1 और 0 है। इन दोनों को मैं जोड़ूं या फिर इसको पहले ले लूं और इसको बाद में ले लूं, दोनों को जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं 1 + 2 करूंगा तो भी 3 आएगा, अर्थात सॉरी 1 + 1 करूंगा तो भी 2 आएगा, और यहाँ 2 + 2 करूंगा 2 आएगा। यहाँ 0 + 1 कर सकता हूँ, या फिर पहले ये ले लूं 1 + 0 करूंगा तो भी मान वही आएगा आपके पास में 1, और ये भी 1, यहाँ पर भी 1 0 1 आएगा और 0 1। तो अपन ऑर्डर इसमें पहले साइड किसी भी टर्म को ले सकते हो, सेकंड मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, Bij + Aij भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि 3 + 7 10 होता है, और आपके पास में 7 + 3 भी क्या होगा, 10 होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, जब आपके पास में दो मैट्रिक्स देखिए ऐसे आ जाए 1 3 2 4 1 7 2 + 0, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं। कैसे? 1 2 1 2, और इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए पीछे वाला एलिमेंट 3 4 7 और 0, क्योंकि इनका मान 4 होता है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। यहाँ मान 2 4 6 होता है, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो देखिए ये आपके पास में इसके हमेशा बराबर होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि Bij m/n प्लस Aij m/n, ठीक है। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को। तो अपन ने क्या प्रूव कर लिया, इंप्लाइज दैट कि जो a + b होता है वो b + a के बराबर होता है। अर्थात दो मैट्रिक्स जब होगी तो वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास में हो गई जिसको अपन ने कहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात क्रम विनिमय गुणधर्म। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 0 1, ए कोई बी मैट्रिक्स है 3 1 4 9। अब मैं a + b को जोड़ूंगा तो भी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और मैं b + a को जोड़ूंगा तो भी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अर्थात ये कम्यूटेटिव गुणधर्म को फॉलो करेगी, क्योंकि देखिए मैं a + b कर रहा हूं 2 + 3 5, और b + a कर रहा हूं 3 + 2 5, अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब अपन बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेकर रहेगी, उसको लेके बात करेंगे। देखिए बी नंबर अपन बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिसको हिंदी में बोलते हैं सहचारिता गुणधर्म। देखिए इसके लिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, 3 मैट्रिक्स होनी जरूरी है। उसमें 2 मैट्रिक्स से अपने काम चल गया था, लेकिन यहाँ 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स मान लेता हूं। ए एक मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n है, एक आपके पास में कोई बी मैट्रिक्स है जो कि Bij m/n ऑर्डर की है, और एंड एक सी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में Cij m/n ऑर्डर की है। तीनों का ऑर्डर इक्वल होगा तभी तो जुड़ेगी। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। ये कहती है कि मैं कोई 2 मैट्रिक्स को जोड़ के उसमें तीसरी मैट्रिक्स ऐड करता हूं, तो उसका रिजल्ट हमेशा प्रथम मैट्रिक्स को मैं दोनों मैट्रिक्स अर्थात लास्ट की 2 मैट्रिक्स में जोड़ कर रहा हूं तो वो बराबर होना चाहिए। ये अपन को प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं a + b, और ये हो गया देखिए प्लस का c। तो क्या बात करेंगे, ये आपके पास में हो गया Aij m क्रॉस n प्लस Bij m क्रॉस n, ये आपके पास में कोष्टक में लिखा हुआ है, प्लस ये मैट्रिक है आपके पास में देखिए Cij m क्रॉस n, ठीक है।
अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इन दोनों के एलिमेंट को जोड़ सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये हो गया देखिए आपके पास में एम बाई एन ऑर्डर, और साथ में हो गया प्लस का सी आई जे एम बाई एन ऑर्डर। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स, इन दोनों का एलिमेंट को जोड़ दिया। अब देखिए इसका भी ऑर्डर m बाई n है, इसका भी ऑर्डर m बाई n है, तो इसके भी एलिमेंट आपस में जुड़ सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स कुछ इससे होगी जिसमें अपन कहेंगे कि ए आई जे प्लस बी आई जे, ये दोनों साथ में हो गए, प्लस सी आई जे, ये मैट्रिक्स होगी आपके पास में m बाई n की। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए आई जे को मैं अलग लिख लूं और इसको दोनों को साथ में लिख लूं, बी आई जे प्लस सी आई जे, और ये हो गया आपके पास में m बाई n। मैंने कुछ भी नहीं किया है, दो एलिमेंट इनको जोड़, और तीसरा मैं देखिए 3 प्लस 7 और प्लस 9 करूंगा तो भी वही आएगा, और 7 और 9 को जोड़ के 3 जोड़ूंगा तो भी वही आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग लिख लेता हूं, तो ये हो गया आपके पास में देखिए ए आई जे m क्रॉस n प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे m क्रॉस n। ठीक है, इसको मैंने अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे जो m क्रॉस n है, और ये आपके पास में देखिए, इसको चाहो तो आप कोष्टक के अंदर बंद कर सकते हो, और इसको अपन लिख सकते हैं प्लस का, देखिए यहां पर बी आई जे m क्रॉस n प्लस सी आई जे m क्रॉस n, ये आपके पास में आ गया। अब अपन बात करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए आई जे m क्रॉस n है, ये a है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस ये कोष्टक b प्लस c। मैंने पहले इसके साथ में कोष्टक लिया था, अब ये इसके साथ में आ गया, क्योंकि ये दोनों आपके पास में साथ में एलिमेंट है। तो ये आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या वास्तव में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है 2 0 9 1, ये कोई बी मैट्रिक्स है 0 1 7 0, और ये कोई सी मैट्रिक्स है 3 1 9 1। अब मैं देखिए मेरे को क्या करना है, पहले ए और बी को ऐड करता हूं, तो ए प्लस बी ऐड करूंगा, तो देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा 2 0 2 0 और 1 1 9 और 0 9, और 1 और 7 आपके पास में 8। अब मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस सी करता हूं, तो a प्लस बी ये है, इसके साथ में c ऐड करूंगा, तो 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 9 18, और 8 और 1 9, ये आपके पास में मैट्रिक्स आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी निकालना पड़ेगा, तो b प्लस सी अर्थात b और c को ऐड करता हूं, तो क्या हो गया 0 प्लस 3 3, 1 और 1 2, 0 और 9 9, और 7 और 1 आपके पास में 8। अब अपन करते हैं a के साथ में ऐड, a प्लस b प्लस c, तो देखिए a मैट्रिक्स ये है और b प्लस c ये है, तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, 0 और 2 2, 9 और 9 18, और 1 और 8 9। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिनकी ऑर्डर समान हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी अपन साथ में बात करेंगे, सी और डी। देखिए ये रहेगा आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी, और एक बात करेंगे अपन एडिटिव इनवर्स को लेके।
हैं योज्य तत्समक और दूसरे को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। अब देखिए योज्य तत्समक क्या होता है, अपन एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। तो एक कोई मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जो कि m/n ऑर्डर की है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के साथ में एक ऐसी मैट्रिक्स का योग करवाया जाए जिससे वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाए। अर्थात अपन ये कह सकें कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ ऐसी मैट्रिक्स का योग करवाया जाए जिससे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, या फिर पहले वो मैट्रिक्स लिखो और फिर बाद में अपन ए मैट्रिक्स लिखें। तो देखिए ऑब्वियसली पता है अपन को किसी भी मैट्रिक्स के साथ में यदि मैं जीरो मैट्रिक्स का योग करवाता हूं तो अपन क्या ले सकते हैं, a प्लस जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो गया, यदि आपके पास में a m/n का ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगा, एक शून्य मैट्रिक्स है जो कि m/n ऑर्डर की है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके पास में होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होगा, लेकिन अपन एडिशन के लिए फिलहाल बात कर रहे हैं। अब कैसे होगा, देखिए मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं A, वो मैंने लिख ली 2, 3, 4 और 7, और ये देखिए मैंने 2/2 का कहा है, तो जीरो मैट्रिक्स भी कितनी होगी, 2/2 की। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 0, 0, 0 और 0। अब मैं दोनों को ऐड करवाऊं, अर्थात a प्लस o करवाता हूं, तो 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4 और 7 प्लस 0 7, ये रहा। और इसको बराबर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं o प्लस a, क्योंकि मैं जीरो मैट्रिक्स में ये जोड़ूंगा तो भी वही आएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो जीरो मैट्रिक्स होगी, जिसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि गिवन मैट्रिक्स का है। तो हमेशा ध्यान रखना, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो जीरो मैट्रिक्स होती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को अपन किसी भी मैट्रिक्स के साथ में जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स की बात करें, तो एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स के साथ में ऐसी मैट्रिक्स को जोड़ो जिससे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। अर्थात ये मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ये ले रहा हूं m/n की, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ में कोई ऐसी मैट्रिक्स जोड़ो जिससे आपके पास में उसी मैट्रिक्स की क्या हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। ये मैंने मैट्रिक्स दी है, उस मैट्रिक्स के साथ में ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दी जाए जिससे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। अपन को पता है योग के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो अपन को क्या करना है कि ए के साथ में ऐसी मैट्रिक्स जोड़ी जाए जिससे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो अपन को भी पता है कि यदि मैं ए के साथ में -a मैट्रिक्स ऐड करवाता हूं तो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो अर्थात दैट इज -a मैट्रिक्स इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कैसे होता है, इधर देखिए, मैं मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स लेता हूं 2, 3, 4 और 7, तो अब -a क्या होगा, -a की बात करूं तो देखिए ये -2 -3 -4 और -7 यही होगा, क्योंकि मैंने ए मैट्रिक्स ले ली थी, इसको अपन माइनस से दोनों तरफ गुणा कराएंगे। और माइनस क्या है, एक वैसे कांस्टेंट मान सकते हैं, तो कांस्टेंट का इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, अर्थात इस माइनस का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ। तो अपन क्या कह सकते हैं, अब मैं इन दोनों को ऐड करवाता हूं, अर्थात a प्लस -a करवाता हूं, तो क्या होगा, देखिए 2, 3, 4, 7 और ये प्लस 2, 3, 4 और 7, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से जोड़ता हूं, ये देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 7, तो 2 माइनस का 2 0, 3 माइनस का 3 0, 4 माइनस का 4 0 और ये 0।
तो ये आपके पास में आ गई जीरोमेट्रिक, जो कि एक एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एडिशन के लिए जो माइनस ए मैट्रिक्स होगी वो आपके पास में एडिटिव इनवर्स का काम करेगी। यदि अपन ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है, देन जो आपके पास है माइनस ए होगा वो आपके पास में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए आई जे एम बाई एन, या फिर आपके पास में ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए आई जे और एम बाई एन। तो ये था आपके पास में एडिटिव इनवर्स को लेके। अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी को लेके बात करेंगे जो कि एडिशन के लिए है। उसको अपन बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद निरसन नियम, अर्थात काटने का नियम। अब देखिए काटने का नियम क्या होता है उसको अपन जानेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं आपको कि यदि कोई मैट्रिक्स a प्लस बी है इक्वल्स टू a प्लस सी आ जाए, तब अपन कह सकते हैं कि जो b मैट्रिक्स का मान होगा वो c के बराबर होगा। ठीक है, और एक इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स p है, उसके साथ में मैं a ऐड करवाऊं और इसके साथ में c प्लस करवाऊं, तो ये भी आपके पास में b बराबर c होगा। कैसे? देखिए मैंने एक मैट्रिक्स के साथ में a जोड़ा, c मैट्रिक्स के साथ में a जोड़ा। यदि इन दोनों का योग बराबर है तो b और c हमेशा बराबर होगी। देखिए इसको बोलते हैं वाम निरसन नियम, अर्थात लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। अर्थात क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स b के साथ में मैं a मैट्रिक्स ऐड करता हूं और किसी भी c मैट्रिक्स के साथ में a ऐड करता हूं, तब यदि दोनों का मान बराबर है, इट मींस b का मान c के बराबर होगा हमेशा के लिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स a है, 0 1 2 0 है, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। एक मैं b कंसीडर कर रहा हूं 2 3 9 4, और एक मैं c कंसीडर कर रहा हूं 2 3 9 और 4। ठीक है, अब मैं a प्लस b करता हूं, तो a प्लस b करूंगा तो क्या होगा, 0 और 2 2, 1 और 3 4, और 2 और 9 11, और 0 और 4 4, और इस प्रकार करता हूं a प्लस c, तो a प्लस c करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 2 2, यहां पर देखिए आपके पास में यहाँ 3 है, ये आपके पास में 3 और 2 और आपके पास में 9 11, और 0 और 4 आपके पास में 4। तो देखिए a प्लस b और a प्लस c का मान बराबर है, इट मींस b और c का मान बराबर था। यदि मैं c का मान इसके बराबर नहीं लूं, अर्थात मैं ऐसा ले लूं, ये ले लूं 5 9 6 और 1, अब मैं a प्लस b का मान ये है, लेकिन a प्लस c का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, देखिए ये 2 आएगा, ये 1 और 5 6 आएगा, ये 2 और 9 11 आएगा, और 0 और 1 0। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यदि आपके पास में a प्लस b और a प्लस c बराबर है, तो हमेशा b का मान c के बराबर होगा। तो ये था आपके पास में कैंसलेशन प्रॉपर्टी, अर्थात निरसन का नियम। ये सब प्रॉपर्टी आपके पास में एडिशन के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन।